ईवीएम पर जहां संग्राम जारी है, आज शरद पवार सोलापुर की मालशिरस विधानसभा के मारकरवाड़ी गांव जाएंगे। शरद पवार उनके साथ उद्धव ठाकरे भी जा सकते हैं। मारकरवाड़ी गांव के लोगों ने ईवीएम की शिकायत की थी। गांव वालों ने आरोप लगाया है कि चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिले, जबकि गांव के अधिकतर लोगों ने एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार को वोट दिए थे। ईवीएम के खिलाफ गांव वाले बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराना चाहते थे, जिसकी इजाजत प्रशासन ने नहीं दी थी। और इस विधानसभा सीट से हालांकि एनसीपी शरद पवार के ही उम्मीदवार विधायक बने हैं और इसी संग्राम को देखते हुए आज सोलापुर के मारकरवाड़ी गांव जाएंगे शरद पवार। उनके साथ उद्धव ठाकरे भी मारकरवाड़ी जा सकते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति को बड़ी जीत मिली और महाअघाड़ी को मिली करारी हार। चुनाव नतीजे के बाद से ही विरोधी लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई, शपथ हो गई, नए सीएम और डिप्टी सीएम बन गए, सबने काम भी संभाल लिया। लेकिन ईवीएम को लेकर महाविकास अघाड़ी का दुख खत्म नहीं हो रहा। विधानसभा के विशेष सत्र में पहुंचे एमवीए विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में अब भी ईवीएम ही अघाड़ी की हार की गुनहगार है। ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा के 3 दिन के विशेष सत्र में नए विधायकों की शपथ ही होनी है। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम समेत सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने शपथ ले ली, बाकी आगे लेंगे। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल। लेकिन इस शपथ बायकॉट के बीच महाअघाड़ी को एक झटका भी लगा। समाजवादी पार्टी के विधायक न सिर्फ शपथ में शामिल हुए, बल्कि ये भी कहा एमवीए से हमारा क्या लेना देना। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। हाँ, इस मुद्दे पर मैं भी कह रहा हूँ कि ईवीएम हट जाना चाहिए। एक बात, लोगों को डाउट अगर है कि ईवीएम से हैकिंग होती है, ईवीएम से जो है लोगों को जिताया जाता है, हराया जाता है, तो एक बार जनता की मांग पे सबको इकट्ठा होकर के ईवीएम को हटा देना चाहिए। शपथ के बाद महायुति सरकार ने कहा कि महाअघाड़ी के नेता शपथ का बहिष्कार करके खुद ही अपना मजाक बनवा रहे हैं। जिन लाखों लोगों ने जिनको चुन के दिया एमएलए करके, उनको अपनी खुद की शपथ लेने के लिए उसी पे बहिष्कार डालते होंगे, तो बड़ा ये मजाक हो गया है। यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोर्ट की स्टेप वहाँ जाना चाहिए। लेकिन महाअघाड़ी की पूरी कोशिश है कि ईवीएम को लेकर जो नैरेटिव उसने चलाया है उसका मोमेंटम ना बिगड़े। इस बार एंटी ईवीएम मुहिम की अगुवाई शरद पवार कर रहे हैं। शरद पवार रविवार को सोलापुर के उस मारकरवाड़ी गांव जाने वाले हैं जहां वोटरों ने ईवीएम पर शक जताते हुए खुद ही बैलेट पेपर से रीवोटिंग करवाने का फैसला लिया था। मालशिरस विधानसभा का मारकरवाड़ी गांव शरद पवार का गढ़ कहलाता है। चुनाव में बीजेपी को एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले थे। एनसीपी शरद के उत्तम राव जानकर को मारकरवाड़ी से 843 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार राम सातपुते को यहां से 1003 वोट मिले। गांव वालों का कहना था कि गांव में 2000 वोटर्स थे, 1900 ने वोट डाला था। उनका कहना है ये संभव नहीं कि बीजेपी उम्मीदवार को 1003 वोट मिले हों। लेकिन हम ये जनभावना की आवाज कर रहे हैं और जनभावना का आदर करना चाहिए। हमने ये कहा है, हम कोई हारे हुए लोगों से बात नहीं की थी। जीते हुए लोगों ने कहा कि मारकरवाड़ी के लोगों की बात सुननी चाहिए। महाअघाड़ी की कोशिश है कि मारकरवाड़ी गांव को वो सैंपल बनाकर जहां तक ले जाएगी उतना ही ईवीएम विरोधी माहौल बनेगा, जो सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा और उसे फायदा होगा। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारी सहयोगी नम्रता दुबे लाइव जुड़ रही है इसी खबर पर। नम्रता, सरकार बन गई है लेकिन संग्राम जारी है। मारकरवाड़ी जाने को लेकर क्या कुछ इनपुट?
देखिए, मारकरवाड़ी जाने की जानकारी सामने आ रही है एनसीपी प्रमुख शरद पवार की। उनके साथ जयंत पाटिल भी वहां पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि शाम तक अपडेट हो पाएगा कि उद्धव ठाकरे भी पहुंचकर गांव वालों से मिलेंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर विपक्ष जो है मारकरवाड़ी की आड़ में एक बड़ा मुद्दा जो है वो सरकार के सामने रख रहा है। आप जान सकती हैं कि कल जब तमाम विधायक शपथ ले रहे थे तो जो विपक्ष के विधायक है, चाहे कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी को हो या फिर शरद पवार की, इनमें से किसी ने भी शपथ नहीं लिया और आज वो आखिरी दिन है जब शपथ लेना है। ऐसे में 10 बजे के करीब का जो वक्त है उस दौरान अंबादास दानवे के ऑफिस में तमाम जो महाविकास आघाड़ी के जीते हुए विधायक है उनकी तरफ से एक बैठक की जाएगी। उसके बाद विधानसभा की सीढ़ियों पर एक प्रोटेस्ट किया जाएगा और फिर जो मारकरवाड़ी गांव की तरफ आंदोलन करना है, उस मुद्दे को किस स्तर पर उठाना है, उसको लेकर तमाम तरह से जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो मारकरवाड़ी जो गाँव है वहां पर धारा 144 लागू है। जो भी कानून के खिलाफ जा रहा है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करी है। लेकिन शरद पवार आज इस गांव में पहुंच रहे हैं, उनके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में पूरी कोशिश है कि यहां से इस मुद्दे को उठाया जाए और उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू किया जाए। नाना पटोले लगातार कहते आए हैं कि जब से रिजल्ट्स आए हैं उनकी पूरी तैयारी है कि ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जो है वो छेड़ा जाए। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन तो किया जाएगा लेकिन बैलेट पेपर की मांग लगातार इनकी तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में आज का वो दिन है जब शरद पवार, जयंत पाटिल और तमाम जो एनसीपी के नेता हैं वो मारकरवाड़ी पहुंचेंगे और अपडेट ये भी आ रहा है कि उद्धव ठाकरे भी वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि अगर इस आंदोलन को बड़ा करना है तो बड़े चेहरों का वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है और शुरुआत जो है वो शरद पवार से हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले में देखना होगा कि आज क्या विपक्ष के जो विधायक हैं वो शपथ लेते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल ये होता है अगर वो शपथ नहीं लेते हैं तो आगे की कार्रवाई करते हुए जो उनकी विधायकी है वो तक खतरे में पड़ सकती है। 3 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया था, आज आखिरी दिन है और शपथ लेते ही नहीं, इस पर नजर रहेगी और साथ ही मारकरवाड़ी गांव कौन कौन पहुंचता है आगे अपडेट लेते रहेंगे। नम्रता, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।